हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ आरएमएस वैल्यू। तो आप समझ गए होंगे कि आरएमएस का मतलब क्या है। रूट मीन स्क्वायर, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्ग माध्य वर्गमूल या फिर वर्ग माध्य मूलमान। अब अल्टरनेटिंग करंट का ये टॉपिक है। आरएमएस वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मैथमेटिकली आपको सबको आता होगा कि ये कैसे कैलकुलेट की जाती है, मैं भी उसे बता दूंगा। पर मेरा उद्देश्य ये नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि आरएमएस हम क्यों पढ़ते हैं, जरूरत क्या है और बेसिकली ये होता क्या है, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये बात चीजें इतनी इजीली पता लगती नहीं है। तो आप पहले एक चीज देखिएगा कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ आरएमएस क्या है, रूट मीन स्क्वायर इन अल्टरनेटिंग करंट क्या है। तो पहले मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि हमारे यहाँ इंडिया में कितना वोल्टेज आता है। तो आप बोलेंगे सर इंडिया में जो वोल्टेज आता है वो आता है सर 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है। यूएसए में 110 वोल्ट आता है। क्या वहां जाना ही तो पता क्यों करें वहां का। 220 वोल्ट आता है जी, 220 वोल्ट। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको कैसे पता कि 220 वोल्ट आया, कैसे पता। क्योंकि इंडिया में जो वेवफॉर्म हम आता है हमारा, वो तो साइनोसॉइडल होता है। यानी कि जो वोल्टेज की इक्वेशन है वो तो आती है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब इस टी में ये टी क्या है भाई, ये टी क्या है, ये तो है टाइम। मतलब साइन का एक फंक्शन है। मैं जरा सा स्क्रीन को क्लियर कर दूं। हाँ, कि बेसिकली बात ये है कि भाई ये जो टी है ये तो है टाइम। तो ये है टाइम हमारा, तो ये साइन का फंक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई टाइम तो लगातार चेंज हो रहा है। अगर टाइम लगातार चेंज हो रहा है तो भाई v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी में ये वोल्टेज तो लगातार चेंज हो रही है ना, क्योंकि साइन ओमेगा टी टाइम चेंज हो रहा है। कभी जीरो, मतलब वट एवर अलग अलग इसकी वैल्यू बनेंगी और फिर एंगल बनेगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री। मतलब वोल्टेज की वैल्यू तो लगातार चेंज हो रही है। तो आपको कैसे पता कि ये 220 वोल्ट होता है, आपको कैसे पता जी। इसीलिए हम लोगों को आरएमएस वैल्यू, क्योंकि बिजली का बिल लेने कोई आएगा तो वो पूछेगा तो सही ना कि अरे भाई साहब वोल्टेज नापनी है। अब जिस टाइम पे वोल्टेज नापी, मान लीजिए कि वहां पे वेव का एक चक्कर पूरा हो गया, जीरो वैल्यू आ गई, तो क्या वो बिजली का बिल जीरो देगा? ऐसा नहीं है। तो वो पावर कंजम्पशन वगैरह नापते हैं, पावर कंजम्पशन, या हम हीट की फॉर्म में उसको पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली उसकी जरूरत उनको क्या पड़ती है, क्यों पड़ती है, ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो अब मुझे ये बताइए कि भाई अब हमें कुछ तो ऐसी वैल्यू चाहिए थी जो इसको कैलकुलेट करके बताए कि ये 220 वोल्ट आया कहाँ से। भाई बिजली का बिल नापना है, कितनी वोल्टेज आ रही है, क्या आ रहा है। इन सब वोल्ट जैसे लिखा रहता है ना, 440 वोल्ट का झटका लग सकता है। तो 440 वोल्ट कौन से फॉर्म में है ये भी नहीं पता लगता अपने को, है ना। तो अब ये कैसे पता लगेगा, देखिए हम क्या करते हैं, एक गिवन रेजिस्टेंस लेते हैं, कोई भी रजिस्टर है। इस रजिस्टर में फ्लो कराते हैं डीसी, और डीसी फ्लो करवा के निकालते हैं एच, हीट। और हीट हमारा आता है आई स्क्वायर आर टी। हीट आता है हमारे पास आई स्क्वायर आर टी। तो हम फिर क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भाई ये जो हमारा आरएमएस वैल्यू है, ये जो हमारा आरएमएस वैल्यू है, ये बेसिकली करंट का वो कांस्टेंट वैल्यू है। अब कांस्टेंट वैल्यू मतलब डीसी वैल्यू। ये करंट की वो कांस्टेंट वैल्यू है जो किसी गिवन टाइम पर गिवन रजिस्टर में से जो हीट प्रोड्यूस करती है, वही हीट वही हीट उस गिवन रजिस्टर में से वही हीट उस गिवन रजिस्टर में से अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू उतने ही टाइम में प्रोड्यूस करती है। क्योंकि हीट, अब देखिए एच का फॉर्मूला तो इसमें भी लग सकता है, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और टी का डिफरेंस देखो। मुझे पता है कि टाइम जो है तो इसमें लगातार बदल रहा है, साइन की वैल्यू तो बदल रही है। तो मैं क्या करूंगा, आई स्क्वायर आर डी टी इंटीग्रेशन कर दूंगा, इसमें वही फॉर्मूला इंटीग्रेट हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन करने पे क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे जैसे जैसे टाइम की एक लिमिटेड टाइम ले सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ भाई यहाँ से लेके यहाँ के टाइम के बीच में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने क्या किया, मैंने चेक किया, मैंने कहा कि भाई एक कांस्टेंट करंट यानी कि डीसी करंट एक गिवन रेजिस्टेंस में से, एक गिवन रजिस्टर में से एक गिवन टाइम में जितनी हीट प्रोड्यूस करती है, उतनी ही हीट उतनी ही हीट उस गिवन रेजिस्टेंस से गिवन टाइम में कितनी एसी प्रोड्यूस करती है, उसी की आरएमएस वैल्यू करते हैं। तो मैंने चेक किया, मैंने कोई भी वैल्यू निकाली, कैलकुलेट किया, तो पता लगा कि यार ये दोनों वैल्यू तब बराबर पड़ेंगी जब यहां पर इसकी वैल्यू है 220 वोल्ट। यानी कि 220 वोल्ट का जो डीसी वोल्टेज है, वो किसी गिवन टाइम में गिवन रेजिस्टेंस में से जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, उतना ही हमारा एसी वोल्टेज उसी गिवन टाइम में गिवन रेजिस्टेंस के इक्वल हीट को, सॉरी, हीट को प्रोड्यूस करता है। तो इसीलिए इंडिया में हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास आता है 220 वोल्ट।
तो बेसिकली वो डीसी की वैल्यू कैलकुलेटेड है। और क्यों कैलकुलेट की? सो दैट कि हम बिजली का बिल निकाल सकें, तो कि हम किसी को वैल्यू बता सकें, कह दें कि भाई हीट जनरेट, क्योंकि अब अल्टरनेटिंग करंट भी जा रहा है, तो यार हीट तो इसमें भी जनरेट हो ही रही है, क्योंकि करंट तो फ्लो होगा ही होगा। ठीक है, तो हीट तो जनरेट हो रही है, बस उतनी हीट इसमें जनरेट होनी चाहिए। तो जो जिस वोल्टेज की वैल्यू पे ये काम हो रहा है, तो यहाँ कितने वोल्टेज पर सेम काम हो रहा है, बस दोनों की वोल्टेज को आप बैलेंस कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। तो 220 वोल्ट में गिवन रेजिस्टेंस में से गिवन हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो उसी गिवन रेजिस्टेंस से गिवन टाइम में सेम हीट प्रोड्यूस कब होगी? जितनी वोल्टेज पे हो दोनों को बराबर कर दो। तो बेसिकली यहां से आ जाता है ये 220 वोल्ट। अब कैसे निकाला जाता है, तो ये तो खैर आपने पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा। देखो मैं साइड में बता देता हूँ। रूट मीन स्क्वायर, तो देखिए अंडर रूट कर दीजिए, मीन कर दीजिए और स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि देखिए आई का आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसका मीन, इसका स्क्वायर, और फिर अंडर रूट कर दीजिए। और ये इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। कैसा लगा टॉपिक जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।